आखिर देवों के देव महादेव भगवान शिव को किसने दिया शक्तिशाली त्रिशूल, डमरू और नाग, और कैसे मिला विष्णु भगवान को सुदर्शन चक्र? देवों के देव भगवान शिव, जिससे ब्रह्मांड की शुरुआत भी होती है और अंत भी। लेकिन एक सवाल आपके मन में कभी कभी जरूर उठता होगा कि आखिर भगवान शिव को डमरू, त्रिशूल और नाग कैसे प्राप्त हुए? तो चलिए इसी विषय पर विस्तार से जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ वाली घंटी को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें। भगवान शिव जी सर्वश्रेष्ठ अस्त्र और शस्त्र के ज्ञाता है। पुरानी कथाओं में शिव पुराण के अनुसार एक कथा कही गई है कि धनुष और त्रिशूल के स्वयं निर्माण करता भगवान शिव ही है और सबसे पहले उन्होंने ही धनुष का आविष्कार किया था और उन्होंने ही उसका सबसे पहले प्रयोग भी किया था। लेकिन फिर मन में ये विचार आता है कि फिर उनके पास त्रिशूल कहाँ से आया? शिव पुराण में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। कहा जाता है कि सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मांड से शिव जी प्रकट हुए थे तो उनके साथ 3 गुण जो कि रज, तम और सत्व हैं, वो भी साथ में ही प्रकट हुए थे। यही 3 गुण शिव जी के शूल अर्थात त्रिशूल बने। इन तीनों गुणों के बगैर सृष्टि को बनाना और उसको चलाना, दोनों का बैलेंस बिठाना संभव नहीं था। तभी भगवान शिव ने इन तीनों गुणों को अपने हाथों में एक शूल में बांध रखा है, जो तीनों शूल मिलकर त्रिशूल बने। अब आइए जानते हैं कि आखिर शिव जी के हाथों में डमरू कैसे आया। भगवान शिव के हाथ में डमरू आने की भी बड़ी रोचक कथा है। माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में जब देवी सरस्वती प्रकट हुई तो उन्होंने अपनी वीणा से सृष्टि को ध्वनि दी, लेकिन इस ध्वनि में कोई सुर या संगीत नहीं था। उस समय भगवान शिव ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाया और उस डमरू के सुर और ताल से सृष्टि में संगीत का जन्म हुआ। आइए अब जानते हैं आखिर शिव जी के गले में नाग कैसे आया। भगवान शिव के गले में जो नाग है उसका नाम है वासुकी। शिव स्तोत्र में कहा गया है कि वासुकी नागों का राजा है और पूरे नाग लोक में उसी का शासन चलता है। समुद्र मंथन में भी इसी नाग का प्रयोग करके मंथन किया गया था। कहते हैं कि वासुकी नाग भगवान शिव का परम भगत था और वासुकी की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उसे अपने गले का श्रृंगार बना लिया और उसे नाग लोक का राजा भी बना दिया। यानी वासुकी नाग की भक्ति से प्रसन्न होकर ही भगवान शिव ने उसे अपने गले में आभूषण का स्थान दिया। अब आपको बताते हैं कि सुदर्शन चक्र क्या है और उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। भगवान विष्णु की अनामिका उंगली पर विराजमान इस सुदर्शन चक्र को ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली अस्त्र माना गया है, जो कि अद्भुत है, अद्वितीय है और अतुलनीय है। इसकी तुलना अगर किसी से की जा सकती है तो वो है महाकाल का त्रिशूल। ये सुदर्शन चक्र विष्णु भगवान के पास कैसे आया, इसके साथ भी एक बहुत ही रोचक कथा जुड़ी हुई है। सुदर्शन चक्र एक ऐसा चक्र है जिसके 108 मुड़े हुए नुकीले किनारे हैं। इस चक्र की ऐसी क्षमताएं हैं कि ये पलक झपकते ही करोड़ों योजन का सफर तय कर सकता है। साथ ही साथ भगवान की उंगली से एक बार निकलने के बाद ये सुदर्शन चक्र शत्रुओं का लगातार पीछा करता है और तब तक वापस नहीं लौटता जब तक शत्रु का विनाश न हो जाए। शत्रु के लिए इससे पार पाना या इसे रोक पाना असंभव है, क्योंकि ये शस्त्र अभेद्य है। सुदर्शन चक्र में 12 स्पोक्स यानी कि आरे हैं, जो कि मध्य तथा उसके किनारे को जोड़ने का कार्य करते हैं। पुराणों की माने तो 12 स्पोक्स हिंदू कैलेंडर के 12 महीनों को दर्शाते हैं। साथ ही साथ ये 12 देवी देवताओं को भी दर्शाते हैं, जिनके नाम है सोम, इंद्र, वरुण, वायु, अग्नि, विज, मित्र, इंद्र, अग्नि प्रजापति इत्यादि। ये तो हुई सामान्य बातें, लेकिन प्रश्न ये होता है कि आखिर इस सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी कि इसका जन्म कैसे हुआ। इस प्रश्न पर अलग अलग लोगों के अलग अलग मत और विचार हैं। साथ ही साथ पुराणों एवं वेदों में इसका वर्णन अलग अलग है, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसी कथाओं से अवगत करवाने वाले हैं जो हर किसी को नहीं पता है। एक बार की बात है, देवताओं को असुरों ने बहुत ही प्रताड़ित कर रखा था, यानी कि परेशान किया हुआ था। तब देवताओं ने निश्चय किया कि वो भगवान विष्णु के पास जाकर मदद मांगेंगे।
भगवान विष्णु के पास जाकर देवताओं ने उनसे निवेदन किया कि असुरों से उनकी रक्षा करें। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि मेरे पास कोई ऐसा अस्त्र या शस्त्र नहीं है जिससे मैं असुरों का नाश कर सकूं, लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं भगवान शिव के पास जाकर उनसे आग्रह करूंगा कि वो मुझे कोई ऐसा अस्त्र या शस्त्र प्रदान कर सके जिससे मैं असुरों का विनाश कर दूं। ऐसा कहकर भगवान विष्णु शिव जी के पास गए। जब भगवान विष्णु शिव के पास गए तो उस समय भगवान शिव ध्यान मगन अवस्था में बैठे थे। तो भगवान विष्णु ने शिव जी की आराधना शुरू कर दी, इस उम्मीद में कि वो जल्दी ही ध्यान मगन अवस्था से बाहर आ जाएंगे और उनकी मदद करेंगे। लेकिन भोलेनाथ कई सालों तक इस ध्यान मगन अवस्था में ही रहे। भगवान विष्णु भी उनकी आराधना लगातार करते रहे और शिव जी का नाम जपते रहे। आखिरकार कई हजार साल गुजर जाने के बाद भगवान शिव अपनी ध्यान मगन अवस्था से बाहर आए। भगवान विष्णु की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो उनके पास गए और 1000 कमल पुष्पों से उनकी पूजा अर्चना करने लगे। भगवान शिव विष्णु जी की ये तपस्या और पूजा देखकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए, लेकिन फिर उनके मन में उनकी परीक्षा लेने का विचार आया। इसलिए भगवान शिव ने उन फूलों में से एक कमल का फूल छिपा दिया। भगवान विष्णु भगवान शिव को एक एक कमल का फूल चढ़ाते हुए उनकी आराधना कर रहे थे। अंत में विष्णु जी ने पाया कि एक कमल का फूल कम है। कहीं और से कमल का फूल ढूंढ के लाने की बजाय भगवान विष्णु ने खुद अपने कमल के समान आंखों में से एक आंख निकालकर भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर दी। भगवान विष्णु की ये तपस्या देखकर शिव भगवान अति प्रसन्न हुए और उनसे एक वर मांगने को कहा। वरदान स्वरूप भगवान विष्णु ने शिव से एक ऐसा अस्त्र मांगा जिससे वो पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली हो जाएं और सारे असुरों का विनाश कर सकें। तब देवों के देव महादेव ने श्री विष्णु को सुदर्शन चक्र दिया, जो कि अभेद्य अस्त्र है। लेकिन अगर वेदों की माने तो ऋग्वेद के अनुसार सुदर्शन चक्र श्री नारायण का एक अभिन्न अंग है जो उनसे कभी अलग नहीं हो सकता और वो सृष्टि के पालनकर्ता के साथ ही प्रकट हुआ था, जिससे वो समय को नियंत्रित करते हैं। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि इसमें 12 स्पोक्स हैं और वो 12 महीनों के नाम उन पर लिखे हुए हैं, जो कि समय के व्यतीत होने का बोध कराते हैं। मान्यताओं की माने तो सुदर्शन चक्र शून्य मार्ग के अंदर अपना रास्ता तय करता है, यानी कि जीरो स्ट्रेस नेचर। यही कारण है कि सुदर्शन चक्र कहीं पर भी किसी भी समय पहुंच सकता है। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि सुदर्शन चक्र समय के बंधनों से मुक्त है और वो समय को रोक सकता है। वैज्ञानिक आधार पर अगर हम देखें तो सुदर्शन चक्र हमें आज के ब्लैक होल के जैसा दिखाई देगा, क्योंकि ब्लैक होल भी समय को रोक देता है और उसके आसपास की चीजों को नष्ट कर देता है। ये सभी प्रॉपर्टीज भी हमें सुदर्शन चक्र में देखने को मिलती हैं। ईश्वर और विज्ञान दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बस हमें जरूरत है तो इन दोनों को समझने की, क्योंकि भगवान ने इस ब्रह्मांड का निर्माण किया है और उसी भगवान ने ही इस ब्रह्मांड के कुछ नियम भी बनाए हैं जो खुद भगवान भी उन नियमों को नहीं तोड़ सकते। इसी सुदर्शन चक्र के सहारे श्री कृष्ण ने सूर्यास्त का भ्रम पैदा किया था, जिससे महाभारत के युद्ध में जयद्रथ का वध किया गया। इसी सुदर्शन चक्र से भगवान नारायण ने राक्षसवर भानु के 2 टुकड़े किए थे, जिन्हें आज हम राहु और केतु नाम से जानते हैं। यही है वो सुदर्शन चक्र जो हमारे लिए अब भगवान नारायण का दूसरा नाम बन चुका है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जय महाकाल।